श्री शिवाय नमस्ते ऑल ऑफ यू। वेलकम अवर यूट्यूब चैनल केयर साहू क्लास। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी से लेकर आने वाले हूँ क्लास 9 के इंग्लिश बुक से फर्स्ट चैप्टर द जामुन ट्री। द जामुन ट्री का हिंदी से लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसे लगा। द जामुन ट्री बहुत ही खास चैप्टर है कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें पेड़ की खासियत को बताया गया है कि कैसे जो पेड़ है वो कभी भी देना बंद नहीं करती। ठीक है, इसमें जामुन का पेड़ है उसके बारे में बताया गया है कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग बताते हैं कि एक जामुन का पेड़ है जो कहाँ पर है। रिक्की, जॉनक, मोन्पी और तिनकी चारों भाई बहन है और इनके घर के पीछे में एक बहुत ही बड़ा जामुन का पेड़ है जो बहुत साल पहले का बहुत ही पुराना है, जो बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है, जिससे ब्रांच ट्विलिंग घुमावदार है और उसको देखने से ऐसा लगता है मानो कि जो कि आसमान को छू रहा है। ठीक है, ये उसकी खासियत है। बच्चे हैं वो जब भी उनको समय मिलता है खाली समय में उस पेड़ के नीचे उस छांव में खेला करते हैं, उसके ब्रांच पे चढ़ा करते हैं, शाखाओं में डाल में झूलते हैं और जैसे वो थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे वे बैठ जाया करते हैं। तो बताया कि बच्चों के लिए वाकई में वो जो जामुन का पेड़ है ना, वो खुशी का खजाना है। ठीक है, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बाकी जो बड़े हैं वे भी उस रास्ते जब गुजरते हैं, जब थके हुए रहते हैं, गर्मी का दिन रहता है, तो उस पेड़ के नीचे आराम करना पसंद करते हैं। जिस समय जामुन का फल लगता है तो उसका स्टार्टिंग में उसका जो फल है छोटे छोटे होते हैं हरे रंग के, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं रेड कलर में, फिर लास्ट में वो बहुत जूसी पर्पल कलर में हो जाते हैं। ठीक है, और जिसे खाने के लिए उस पेड़ में कौन कौन से जीव आते हैं इसके बारे में बताया गया कि जामुन का पेड़ है ना, जब उसे फल लगता है तो पास में जामुन के पेड़ के पास ही कुछ बाम्बूस हैं, वहां पर गिलहरी रहा करते हैं जो कि डेली ही जामुन के फल को खाने के लिए आया करते हैं। ठीक है, जब उसे फल रहता है तो चींटी है अपने कतार पर चलते हुए आते हैं उस जूस को, उस फल को खाने के लिए। उस पेड़ में बहुत सारे पक्षी हैं जो कि रहते हैं अपने घर बनाकर, घोंसला बना करके। मधुमक्खी का छत्ता है जो 2 साल पुराना है। जो ये बताया कि जो जामुन का पेड़ है काफी सारे जो जीव है उनके घर है। ठीक है, वे उन लोगों को कैसे अपने ऊपर रखा हुआ है। जो जामुन का पेड़ है वो हमेशा सबका वेलकम करता है, इस चीज को इस पार्ट में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रिक्की, जॉनक, मोन्पी और तिनकी ये चारों भाई बहन एक दिन यह निर्णय करते हैं कि इस साल क्यों ना हम चैंपियन करें, चैंपियन विजेता कैसे बने। मतलब कि बहुत ही जल्द जनवरी का महीना आने वाला है और बिहू फेस्टिवल मनाने वाले हैं। बिहू फेस्टिवल होता क्या है, इसे काफी सारे लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाया जाता है और अपने विश मांगा जाता है। जो सबसे ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करके जलाता है वो विजेता होता है। तो इन बच्चों को मानना है क्यों ना हम दूसरे मोहल्ले से ज्यादा इस बार लकड़ी इकट्ठा करें और चैंपियन बने। ठीक है, और जो रिक्की, जॉनक, मोन्पी और तिनकी है, मोन्पी और तिनकी दोनों कहते हैं पर ये कैसे होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो माँ है ना गैस स्टोव का इस्तेमाल करती हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा लकड़ी नहीं है। अब ज़्यादा लकड़ी नहीं है तो हम कैसे बड़े मेजी मना सकते हैं। तो उसमें का रिक्की है ना वो एडवाइस करता है क्या किया जाए। फिर वो ऊपर जामुन के पेड़ को देखता है और कहता है हाँ मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस जामुन के जो पेड़ के जो पुरानी शाखाएं ब्रांच से काट दें और उससे हम क्या करें बड़े मेजी मना सकते हैं। तो बाकी जो भाई बहन होते हैं ना वे लोग बोलते हैं हाँ अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो रिक्की, जॉनक, मोन्पी और तिनकी हैं उनके उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता बिल्कुल भी नहीं मानेंगे इस पेड़ को काटने के लिए, जो शाखाएं हैं उसको। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी को पता है कि जो पेड़ है वो कितना सहारा है जीव के लिए। ठीक है, कैसे वो इतने सारे जो जीव हैं उनको अपने अंदर में वो रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक ना, तो बच्चे लोग सामने ये परेशानी है, एक तो उनके पास लकड़ी है नहीं मेजी बनाने के लिए, अब दूसरी काटने देंगे नहीं पेड़ को। तो वे लोग क्या सोचते हैं कि जो रिक्की, जनक, मोन्पी और तिनकी है उनकी दादी जो कि कलकत्ता में रहती है। ठीक है ना, तो वहां से उनको लेटर आया है कि इनके पेरेंट्स को उनको देखने के लिए जाना है, उनका तबीयत खराब है। तो कुछ दिन बाद वो जाने वाली है। ठीक है, जाने वाले हैं उनके पेरेंट्स। तो बच्चे सोचते हैं हाँ 2-3 दिन रुक जाते हैं, जब पापा और माँ दोनों चले जाएंगे दादी माँ को देखने के लिए तो हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। फिर जिस दिन
उसके जो पेरेंट्स है घर से जाते हैं, तो रिक्की, जॉनक, मोंटी और टिंकी इन चारों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे करके जाते हैं उसके पेरेंट्स। मम्मी कहती है तुम रोज सुबह जल्दी उठ करके दूध खत्म कर लेना और डेली होमवर्क करना और स्कूल को रोज जाया करना। तो वहीं पर उसकी मम्मी ये भी कहती है कि तुम लोग जब शाम का समय होगा तब तुम क्या करोगे, जो जामुन पेड़ के जो नीचे छोटे छोटे ट्विक्स होंगे, जो लकड़ी रहेंगे नीचे, उसे उठा करके साइड में रख देना, जिससे कि हम बिहू फेस्टिवल में इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह से उसके जो पेरेंट्स है उसे इंस्ट्रक्शन दे करके वे लोग उसके अपने पेरेंट्स को देखने के लिए चले जाते हैं। अब इधर बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अब हमें मौका मिला है, हम जो है पेड़ की जो पुरानी शाखाएं उसे काट कर गिरा सकते हैं। अब रिक्की और जॉनक है, ये दोनों कुल्हाड़ी पकड़ते हैं एक्स, जिससे कि वे क्या कर सके, ब्रांच को काट सके। रिक्की सबसे ऊपर वाले शाखा पे चढ़ता है। मोंटी और टिंकी नीचे ही रहते हैं, ताकि वे जो भी लकड़ी नीचे गिरेगा ना, उसको उठा करके साइड पे किनारे लगा सकेंगे। जब रिक्की अपने आप को संभालते हुए सबसे ऊपर वाला ब्रांच पर चढ़ जाता है, तो क्या देखता है कि कैसे नदी है वह धीरे धीरे बह रही है, मंद मंद हवा चल रही है। मंदिर के पास में ही नदी के पास में ही मंदिर है, जिसका जो झंडा है ना वो लहरा रही है। ठीक है, जब वो थोड़े से नीचे उतरता है तो क्या देखता है, ट्रेन की पटरी को, जिसमें जो ट्रेन लुढ़कते हुए जा रही है। फिर नीचे उतर कर देखते हैं कि बाज पक्षी है, कैसे उनका घोंसला इस पेड़ पर है और उसमें छोटे छोटे उसके अंडे हैं, जिससे बहुत ही जल्द उसके बच्चे निकलने वाले हैं। उसके अलावा देखता है कि 2 साल पुराना मधुमक्खी का छत्ता भी है, जिसमें रानी मधुमक्खी भी है। ठीक है, और वे अपने बाकी जो है शहद बनाने में कितना व्यस्त है। इन सब चीज़ों को रिक्की देखता है तो उसका जो मन है वो विचलित हो जाता है और कुछ क्षण के लिए भूल जाता है कि वो किस काम के लिए इस पेड़ पे आया हुआ है। फिर अपने भाई जौनक को चिल्लाता है कि जौनक, मैंने बहुत कुछ जीव यहाँ पर देखा जो कि अपने घर बना करके यहाँ पर रहते हैं, और उन्हें नीचे की ओर उतरने लगता है और अपने भाई को बताता है। इधर नीचे उसके दोनों बहन है, मोंटी और टिंकी, दोनों उनको समझ में नहीं आ रहा है। इतना समय हो गया है लेकिन अभी भी उनके भाई कुछ भी थोड़े से भी लकड़ी काट कर नीचे नहीं गिराए हैं। फिर वे दोनों क्या देखते हैं कि दोनों भाई नीचे की ओर उतर रहे हैं। फिर उतरने के बाद दोनों बहन जो है पूछते हैं, क्या हो गया, तुम लोगों ने लकड़ी क्यों नहीं काटा? तो दोनों भाई बताते हैं कि कैसे ऊपर बहुत सारे जीव हैं, ये जो जिनका घर है, ये मान लो अगर कोई आकर हमारे घर को इस तरह से अचानक तोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमें कितना तकलीफ होगा, तो हम लोग इनको इनके घर से कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से उनका जो मन है वो परिवर्तित हो जाता है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जो रिक्की, जौनक, मोंटी और टिंकी है, वे जो पक्षी वहाँ जो आते थे, है ना, वो इनके एंजॉयमेंट के लिए क्या करते थे, तो रिक्की जौनक जमीन में गड्ढा बनाते थे और मोंटी और टिंकी जो पानी लाकर उस गड्ढा में डाला करते थे, जिससे कि जो पक्षी वहाँ पर आते थे वे उसे अपने पंखों से छींटा मारकर वे मजे ले सके। वे बच्चे इस तरह से खेला भी करते थे। बच्चों को ये समझ में आ गया कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए और ये पेड़ कितना सहारा है। जिस टाइम उसमें जूसी जो फल लगी होती थी, उसमें रस भरा रहता था, तो आस पास के मोहल्ले के लोग भी उस जामुन के फल को खाने के लिए आया करते थे और सबको वे खुश करते थे। ठीक है, वो फल जो है ना खुश करता था, ये कह सकते हैं। ठीक है, जब इन बच्चों के पेरेंट्स हैं उन जो दादी जी देखने के लिए गए हुए थे, उनको जब देखकर वापस आते हैं तो उनके पेरेंट्स हल्के से मुस्कुराते हैं इन बच्चों की ओर देखते हुए। उनको बहुत ही अच्छा लगता है यह जानकर कि बच्चों ने पेड़ को, इसकी जो शाखाएं हैं, है ना, शाखा उसे नहीं काटा, क्योंकि उनके पेरेंट्स पहले से जानते थे कि इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। ठीक है, अब जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके पिताजी है रिक्की, जौनक, मोंटी और टिंकी के अपने पास बुलाते हैं और उन बच्चों से कहते हैं, बच्चों तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम लोगों ने इस पेड़ की जो शाखा है उसको नहीं काटा। क्यों? क्योंकि किसी भी जब हम पेड़ को, पौधे को लगाते हैं तो उसे बड़े होने में, उसमें फूल लगने में, फल लगने में सालों साल लग जाता है, लेकिन किसी पेड़ को काटने में कुछ ही मिनट हमें लगता है। तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। उसके बाद उनके जो पिताजी वो कहते हैं, मैं तुम लोगों के लिए कुछ सरप्राइज कुछ लाया हुआ हूँ, जाओ बैकयार्ड में देखो, तुम लोगों के लिए मैंने कुछ रखा है। जब बच्चे दौड़ते हुए बैकयार्ड में जाते हैं तो क्या पाते हैं, उनके लिए 4 पौधे लाए होते हैं, कटहल के, आम के, अमरूद के। ठीक है, ये पौधे जो लाए होते हैं और उसके बाद इसको जो है वे अलग अलग जगह पर कोने में गड्ढा बना करके उसे लगा देते हैं। ठीक है,
अब जो बच्चे हैं वे सोचते हैं अब तो ठीक है, हम लोगों ने पेड़ नहीं काटा पर हमारा मेची का क्या होगा। तो बच्चे आपस में यह निर्णय करते कि हमारे स्कूल्स में एक सबबुल एक सैपलिंग्स पौधे का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इस पौधे को खास कर काटने के लिए लगाया जाता है, ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे पेड़ों को बचाया जा सके। तो हम लोग भी इस पौधे को लाकर अपने यहाँ लगा लेंगे, फिर 1-2 साल इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग बड़ा मेझी मना लेंगे और हमें हमारे जो वातावरण है उससे भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से बच्चे आपस में निर्णय करते हैं। फिर रात के समय वो अपना खाना खाते हैं, डिनर करने के बाद जब अपने बिस्तर में सोते हैं तो एक दूसरे से यह प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम कभी किसी पेड़ को नहीं काटेंगे, और हैप्पीली वे सोने लगते हैं और खुश बहुत होते हैं क्योंकि उन लोगों ने जामुन के पेड़ को नहीं काटा है, ठीक है। तो गाइस इस चैप्टर में बताया गया है कि कोई भी जो पेड़ है ना वो हमें कभी भी देना बंद नहीं करती है, वो अगर फल नहीं देती तो हमें ऑक्सीजन ही देती है, ठीक है। इस तरह से बताया गया कि किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए जिससे कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है, जिससे हमारा जीवन है वो लंबी हो सके। हमें किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। जो पेड़ है वे कैसे जीवों को, ठीक है, वे अपने घर प्रदान करती, हवा प्रदान करी, हर प्रकार से वो सिर्फ लाभ ही देती है, बदले में कुछ भी नहीं मांगती है, इसको बताया गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।